हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। मेरी यूट्यूब के सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपके सभी अच्छे काम पूरे करें, यही मैं भगवान से आप सबके लिए प्रार्थना करती हूं और आप जीवन में ऐसे ही तरक्की करते रहें। तो आज की वीडियो सभी हाउसवाइफ के लिए है कि आप अपना समय पूरे साल का किस तरह बर्बाद करती हैं और मैंने अपने साल का पूरा समय किस तरह यूज़ किया है। मैंने एक साल में घर बैठे अपनी छोटी सी मशीन से कितना पैसा कमाया है, आज मैं वही आपको दिखाऊंगी ताकि आप सबको पूरा हौसला मिले और आज से आप अपना समय बर्बाद करना बंद कर दें, दूसरे को दोष देना बंद करें और अपना जितना भी आपका आधे घंटे 1 घंटे जितना भी आपका समय बचता है अपने घर के कामों से, उसका आप सही यूज़ करें। अपने लिए कुछ अर्निंग के आइडिया देखें, सीखें, कमाएं, अपने पैरों पे खड़े हों। मेरा आज का जो भी वीडियो है, जो भी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ या बताने जा रही हूँ, मेरा सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे पास जो समय है जो जाता है वो वापस नहीं आता है। अगर आज के इस समय का हमने अच्छा यूज़ कर लिया तो समझ लिए कि हमने कुछ अच्छा काम किया है जीवन में, वरना सब व्यर्थ है। देखिए, उठना, जागना, खाना तो सब करते हैं, लेकिन जो इसी बीच में कुछ अच्छा कर लेते हैं गिनती उन्हीं की होती है। तो जिस तरह मेरे पास जो टाइम है घर के कामों से मैं उसमें कमाती हूँ और वही मैं आपको दिखा रही हूँ। जितना पैसा मैं आपको दिखा रही हूँ मुझे नहीं है पता ये कितना है, मैंने बिल्कुल भी नहीं गिना है। और ये मेरी सीक्रेट सेविंग है जो मेरे हस्बैंड से छुपा के मैंने की है। आज उन्हें भी पता चलेगा कि मैंने जब से सिलाई की है कितना सेव किया है। और मेरे जो ये पैसे हैं इसमें हस्बैंड का एक भी रुपए नहीं है और मुझे खुद भी पता नहीं है कि ये कितने पैसे हैं। तो अगर आपको अंदाज़ा है तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि ये कितने पैसे हैं और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लेडीज़ को शेयर कीजिएगा, जितने भी मेरे भाई बहन देखते हैं एक दूसरे को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले और मेरे जैसी बहनों को मेरी वीडियो देख के थोड़ा सा हौसला मिले और थोड़ा सा नॉलेज मिले। ठीक है, तो मैं कोई नौकरी नहीं करती हूँ, कोई बिजनेस नहीं करती हूँ, घर के बाहर नहीं जाती हूँ। मुझे बहुत सारी बहनें भाई जो भी हैं वो जानते हैं कि मैं किस कंडीशन में रहती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल ठीक है, सब कुछ मेरा काम चलता है और जो घर का टाइम होता है उसी में मैं थोड़ी बहुत अर्निंग कर लेती हूँ। थोड़ी बहुत ही करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। बस ये है कि मैं उसको सेव कर लेती हूँ। सो फ्रेंड, मेरे जैसी बहुत बहनें हैं जो दिन भर ये सोचती हैं कि हम करेंगे करेंगे, उनके अंदर बहुत सारे टैलेंट होते हैं लेकिन कई बार वो जिम्मेदारियों में दब जाती हैं, कर नहीं पाती हैं। तो आज उन्हीं बहनों के लिए ये पूरी वीडियो मैं डेडिकेट करती हूँ कि देखो, हमारे दिन भर में हमारे पास आधा घंटा बचता है, अगर 1 घंटा बचता है तो रोज़ रोज़ का हम साल भर कितना समय बचाते हैं, उस समय से जो कमाते हैं उस पैसे को कैसे कितना बचा लेते हैं। देखिए, मैं चाहती तो जो पैसा मैंने बचाया है इसको मैं अपने शौक़ों पर, अपनी जो शॉपिंग है उस पे लगा सकती थी, अच्छी अच्छी साड़ी खरीद सकती थी, जैसे कि और लेडीज़ करती हैं, पैसा मिलते ही वो शॉपिंग कर लेती हैं, साड़ियाँ सूट ले लेती हैं। मैं चाहती तो कर सकती थी, ये सेविंग मेरी आपको नहीं दिखती, लेकिन इसमें से मैंने 1 रुपये गिनती भी नहीं की है कि इस कितना है, क्योंकि जितना पैसा मुझे मिलता है, कई बार 500 मिलता है, 2000 मिलता है और 400 मिल जाता है। जैसे सूट अल्टर किया तो 50 रुपये मिलता है। तो मैं क्या करती हूँ, जो पैसे चेंज होते हैं 40-50 रुपये होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाते हैं छोटे मोटे खर्चों में, इलास्टिक में, बुकरम में, धागे में। लेकिन जो बड़ा नोट होता है 500 का, वो मैं इस तरह पुंगी बना के, जैसे हम गुल्लक में डालते हैं ना, वैसे ही मैं बचा के रख देती हूँ बिना गिनती के। मैं हमेशा पैसे सेव करती हूँ, क्योंकि ये बात मैंने नोट की है कि जब पैसे गिनती करके रखो तो उन पैसों में बढ़ोतरी नहीं होती, वो गिनती के गिने गिनाए ही रह जाते हैं। लेकिन मैं जब भी पैसे बिना गिनती के सेव करती हूँ तो उन पैसों में बरकत होती है, वो पैसे बढ़ते हैं। तो जितनी बहनें आज तक उदास थीं कि हम पैसे कैसे जोड़ें, हम पैसे कैसे कमाएं, आज की वीडियो उन्हीं सब भाई बहनों के लिए, खास करके लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है ये, घर की जिम्मेदारियों में वो नहीं कर पाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी थोड़ी कमी होती है। जैसे टाइम मिलता है तो हम फ़ोन पे बातें करने लगते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चला के टाइम पास करते हैं या तो इधर उधर बैठते हैं। लेडीज़ों की यही प्रॉब्लम होती है, पर मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं टोटल पूरे लोगों से डिस्कनेक्ट हूँ, चाहे वो मेरे फैमिली के हों या आसपास के हों, क्योंकि मैंने आज तक की जो लाइफ जी है इसमें मैंने ये सीखा है कि टोटल टाइम वेस्टिंग है सब कोई। ठीक है, चाहे आप किसी के पास 1 घंटा बैठो, 1 घंटा बात करो, बाद में कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे आप किसी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दो,
लास्ट में जब उसका आपसे जी भर जाएगा, उसको आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो आपका मायके वाला हो, ससुराल वाला हो, कोई भी हो, वो आपको इग्नोर कर ही देंगे, आपकी पूरी फैमिली के। तो इससे अच्छा है कि उनके लिए टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप अपने लिए करें। ज़रूरत के लिए, ज़रूरत के हिसाब से आप सबको वैल्यू दें, बाकी अपने काम से मतलब रखें। देखिए फ्रेंड, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं था, लेकिन जब से मैं सिलाई करने लगी हूँ, यकीन मानिए मुझे पैसों के लिए हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं, ये मैं गर्व से कहती हूँ। वरना इससे पहले मुझे दिन में 10 बार पैसे मांगने पड़ते थे, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, कभी बार बच्चों को भी मुझसे ही ज़रूरत होती है, कई बार पापा से होती है, कई बार मम्मा से होती है। अगर हमारे हाथ में पैसे हों तो हमें अच्छा लगता है, नहीं हो तो अपने आप में एक दुख सा रहता है कि हमारे पास है नहीं है, हम कमाते नहीं हैं। लेकिन हम चाहें तो सब संभव है, अगर हम अपने घर के काम से टाइम निकाल लें तो हम 2-3 घंटे भी बचा सकते हैं अपने काम के लिए, वरना 1 डेढ़ घंटे तो सबके पास अच्छे से होता ही है। बस मैं सुबह 7 बजे तक उठ ही जाती हूँ और इसी के बाद मेरे काम शुरू होते हैं। दोपहर में हर हाल में मैं थोड़ा सा सिलाई के लिए 1 डेढ़ घंटा निकालती हूँ, नहीं भी निकला अगर तो मैं रात को कर लेती हूँ। तो सभी बहनों से ये कहना है कि देखो, आज मेरे हाथ में जो पैसा है, ये मैं किसी नौकरी से नहीं कमाई हूँ, मैं घर बैठे आप सबकी तरह घर के काम करके अपना परिवार संभाल के कमाई हूँ। अभी तक मैंने 1 रुपए भी नहीं गिना सच में, पर मैंने इसलिए आपको दिखाया है। देखिए, ना ये मैं पैसा आपको दे रही हूँ, ना आप मुझे दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आप सबको इसलिए दिखा रही हूँ कि आप सबको भी समझ आए कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम हाउसवाइफ भी बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, लेडी से पैसे बचाने में एक्सपर्ट होती हैं, चाहे वो खुद की कमाई का हो या दूसरे की कमाई का, यानी कि चाहे हस्बैंड के पैसे हों। मुझे पैसे का लालच कभी नहीं रहा, अभी मेरे हाथ में पैसा है, अभी भी मेरी कोई इच्छा, कोई शौक नहीं है। देखिए, हर औरत अपने हस्बैंड की कमाई पर डिपेंड होती है, पर मेरे हस्बैंड ने आज तक जो भी कमाया अपनी फैमिली को पूरा दिया, नहीं कि उन्होंने मेरी इच्छाएं पूरी। मैंने हर बात के लिए उनके सामने पैसे के लिए हाथ फैलाया और हर बार सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही उन्होंने मुझे दी हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली का पूरा करते रहे, नहीं कर पाए मेरा पूरा। और मैंने ये सीखा कि अपने पैरों पे खड़ा होना, भले 1 रुपए कमाओ पर खुद का कमाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको इसलिए दिखाया कि देखो, आप सब भी टेंशन न लें, दुखी परेशान ना हों, आपके अंदर जो भी टैलेंट हो वो उस पे काम करें, मेहनत करें। मेहनत 8-10 दिन में, 1-2 महीने में नहीं दिखती है, लेकिन साल 6 महीने में वो मेहनत आपको अच्छा खासा पैसा देने लगती है। और रही बात सेविंग की, तो एक दिन में इकट्ठी सेविंग कोई नहीं कर पाता। जब आप सेविंग करते हो, 1-1 रुपए गुल्लक में डालते हो, तो 1 साल में वो गुल्लक कितना भर जाती है कि हमें यकीन नहीं होता कि ये हमने जोड़ा है। तो फ्रेंड, मेरा कहने का मतलब यही है कि देखिए, अगर आप कमाने से बड़ी होती है सेविंग। अगर आपके अंदर सेविंग का टैलेंट है तो आप कभी भी पैसे के लिए परेशान नहीं होंगी, कभी भी आप तंगी से परेशान नहीं होंगी, कभी भी आपका हाथ कमज़ोर नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि जब हम नौकरी करें तो ही हमारे पास पैसा हो, मज़दूर के पास भी पैसा होता है, बस उनके अंदर पैसे बचाने का टैलेंट होना चाहिए। गरीब गरीब और अमीर अमीर क्यों होता है, आज मैं आपको वो बताती हूँ। गरीब हमेशा दिखावे में फंसा रहता है। आप देखना, गरीब की चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, वो दिखावे में रहती हैं कि सामने वाले के पास अच्छी साड़ी है तो हम साड़ी ले लें, सामने वाले के पास अच्छी गाड़ी है तो हम गाड़ी ले लें, चाहे भले ही कर्ज में ले लें, फिर बाद में कर्ज चुकाते रहें। वो दिखावे में मरे जाते हैं। तो हम दिखावा किस लिए करें? सामने वाले के पास आज 2 व्हीलर है, कल 4 व्हीलर होगी, तो हम उसके जैसे करके हमें क्या फ़ायदा होगा? तो इस और अमीर अमीर इसलिए रहता है कि वो कभी दिखावे में नहीं पड़ता है, वो अपने काम पे फोकस करता है, कंटिन्यू मेहनत करता है, बस वो दिखावे में नहीं फंसता है, इसलिए अमीर अमीर होता है। तो मेरा सभी बहनों से एक ही कहने का मतलब है कि देखो, आज जो मेरे हाथ में पैसा है, वो मेरी बहुत हार्ड वर्किंग का पैसा है। मैंने 1 साल खुद को ऐसा टाइम दिया, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे फ़ोन पर सिर्फ मेरे कस्टमर के नंबर है और कुछ और 1-2 लोग हैं, बस। मैं टोटली 1 साल से सबसे डिस्कनेक्ट हूँ। मैं इतना ज़्यादा हर्ट हुई हूँ फैमिली से, सच बताऊँ, कि मुझे ये लगता है कि मैं अब दुनिया में अकेली हूँ। जब मैं अकेली हूँ तो मुझे अपने पैरों पे खड़े होना है, अपने लिए जीना है, कुछ करना है। बाकी सारी दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब आप दुख परेशानी में, तकलीफ़ में हों और आपके अपने खड़े ना हों मतलब से, और अपने और पराये देख के न्याय और अन्याय करें ना, तो फिर बहुत हर्ट होता है। अब इस टाइम पे या तो आप निखर जाएँ या बिखर जाएँ, ये आपके ऊपर है। तो मैंने ये सोच लिया था कि अब मुझे किसी के दुखी करने से दुखी नहीं होना है, मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है।
अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो मैं एक बार ट्राई ज़रूर करूँगी अपने पैरों पे खड़े होने की। और आज मैं आपके सामने हूँ, अपने पैरों पे इतनी खड़ी हूँ कि मैं कहीं भी अपनी मशीन रख के बैठ जाऊँगी तो मैं दिन में जितना करूँगी काम उतना कमाने की हिम्मत रखती हूँ। तो फ्रेंड, मेरा मतलब यही है कि डीमोटिवेट होने से अच्छा कि आप कुछ शुरू करें, कुछ करके देखें, एक दो बार ट्राई करके देखें। हर काम में कामयाबी होती है, आपकी मेहनत होनी चाहिए उसमें। भगवान हमारी मेहनत देखता है, तब हमें उसका कुछ फल मिलता है, ठीक है। तो आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग डीमोटिवेट ना होएं, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें, अपनी फैमिली को अपना 100% दे के, फैमिली मैनेज करके, परिवार मैनेज करके, उसमें से कुछ टाइम बचा कर कुछ करके दिखाएं, वो अलग बात होती है। कुछ लेडीज़ हैं ये सोचती हैं हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन उन्हीं में से कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जो इसी परिवार में काम में रहकर भी कुछ अच्छा कर रही हैं। इसीलिए हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। ये पैसे दिखाने का मेरा सिर्फ एक ही मतलब था कि आप लोग का हौसला बढ़े, आप लोग घर बैठे कुछ करें। अगर चैनल से रिलेटेड करने की इच्छा है तो भी करें, लेकिन जो भी करें ना उम्मीद के साथ ना करें कि क्या पता होगा कि नहीं होगा। इस उम्मीद के साथ करें कि ये मैं कर रही हूँ, और जब मैं सब कुछ कर सकती हूँ तो ये क्यों नहीं कर सकती हूँ। मैं ये कर सकती हूँ, चाहे 1 साल लगे, 1 महीना लगे, 6 महीने लगें या 6 साल लगें। उस टाइम तक मेहनत कीजिए जिस टाइम तक आपको सफलता नहीं मिल जाती है। याद रखिए, मेहनत का ही फल मिलता है, टाइम पास का फल किसी को नहीं मिलता है। टाइम पास तो टाइम पास ही होता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, आज नया साल है और आज से ज़िंदगी की नई शुरुआत करें। जो हुआ सो हुआ। देखिए, कई बार आप फेल हुए होंगे, कई बार आप दुखी परेशान भी हुए होंगे, लेकिन फिर से एक नई शुरुआत करो। जैसे हर दिन सुबह होती है ना, वैसे ही हर दिन हमें अपने काम की, अपनी सोच की और अपनी प्लानिंग की शुरुआत करनी होती है। कुछ चीज़ें फ्लॉप हो जाती हैं, कुछ चीज़ें सक्सेस हो जाती हैं। तो सभी भाई बहनों से मेरी एक ही बात रहती है कि देखिए, मैं कोई अमीर नहीं हूँ, मैं कोई नौकरी वाली नहीं हूँ। आप सबकी तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, किराए से रहती हूँ। पर मैं अपने जीवन में किसी चीज़ की कमी इसलिए नहीं महसूस करती हूँ कि जब मुझे कमी थी तो कौन सा किसी ने पूरी कर दी है। सबको उम्मीद हमसे थी। भले मेरे हस्बैंड मज़दूर हैं, लेकिन फैमिली में लगभग सबकी मदद की है उन्होंने पैसों से। लेकिन जब हमें ज़रूरत थी तो यकीन मानो, ये फैमिली कहीं भी दूर दूर तक हमारे आसपास नहीं थी। इसी से मैंने ये सबक सीखा है कि चाहे आपका ससुराल हो, चाहे आपका मायका हो, ठीक है, पैसा ही सब कुछ है। अगर आपके पास पैसा है तो सब आपको पहचानते हैं, अगर आपको पैसा नहीं है आपके पास तो आपको कोई नहीं पहचानता, चाहे वो आपको छोटा भाई हो चाहे बड़ा भाई हो। दुनिया पैसे को सलाम करती है, ठीक है। जो औरत कमाती है उसकी देखिएगा किस तरह की तारीफ़ होती है, और जो औरत नहीं कमाती है उसकी देखिए किस तरह की बुराई होती है। जबकि काम वो औरत भी कर रही है, वो औरत भी कर रही है। तो लोगों का नज़रिया है, चुटकियों में बदलता है, चुटकियों में। बस आप अपना काम करने का तरीका बदल दीजिए। अगर आपको कामयाब होना है तो आज मैं आपको ऐसा मूल मंत्र बताऊंगी कि ये 100% सक्सेस होता है। बस आपको 6 महीने ये मूल मंत्र अपने ऊपर अप्लाई करके देखना है। सबसे पहले अपनी इच्छाओं पे आपको कंट्रोल रखना है, ठीक है। अगर जिसने इच्छाएं कंट्रोल में कर ली उसने सब जीत लिया। मेरी हर इच्छा मेरे कंट्रोल में होती है। यकीन मानिए, मैं 1000 रुपये की ड्रेस देख लेती हूँ दुकान में, लेकिन मैं उससे मुंह मोड़ लेती हूँ कि ये 1000 रुपये अभी मुझे बर्बाद नहीं करने हैं, अभी इसका सही वक्त नहीं आया है। ये होती है इच्छाओं पे काबू करना। अगर आपने एक इच्छा पे काबू किया तो आप दूसरी, तीसरी, चौथी पे भी कर सकते हैं। देखिए, कपड़े क्या हैं, पहनने तो 2 जोड़ी ही है हमें। 2 जोड़ी कपड़ों में इंसान की ज़िंदगी कट जाती है। जब हमें 2 जोड़ी पहनने हैं तो हम बैग में 10 जोड़ी किस लिए रखें, बताइए। ये तो सब बर्बादी के तरीके हैं। मैं कभी भी कार्ड से पैसे पे नहीं करती हूँ। पैसे बचाने के तरीके यही होते हैं। कार्ड से पैसे पे नहीं करती, मैं हमेशा दुकान में खड़े होकर मोल भाव करके ही पैसे देती हूँ। क्योंकि जब हम हाथ से पैसे देते हैं तो पैसे जाने का बहुत अफसोस होता है, कम से कम खर्च करने की हमारी इच्छा बनती है। लेकिन हम कार्ड से पैसा पे करते हैं तो लगता है कोई बात नहीं। ये तो जब हम हाथ से देते हैं तो ज़्यादा दुख होता है। इसीलिए पैसे हमेशा हाथ से दिया करो। अगर आपकी इच्छाएं, आपकी ज़रूरतें 4 चीज़ें लेने की हैं तो उसमें 3 माइनस कर दिया करो, कोई एक चीज़ सेलेक्ट किया करो। इससे क्या होता है, पैसा भी बचता है और दिमाग पर भी काबू होता है, ठीक है।
तो इसीलिए अपने मेहनत के पैसे की रिस्पेक्ट करें, सेविंग करें, चाहे पैसा आपका हो या आपके हस्बैंड का हो, ठीक है। तो पहले मैं हर बात बात पे पैसे मांगती थी, इस वजह से कई बार हमारे बीच में लड़ाइयाँ, टेंशनें भी होती थी, क्योंकि वो अकेले ही कमाते हैं। लेकिन ये मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड बहुत हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन मज़दूरी का काम आपको पता है कि कभी 15 दिन चलता है तो कभी 1 महीना चलता है। बट अफ़सोस मुझे इस चीज़ का होता है कि उन्होंने जितना भी पैसा आज तक कमाया है उसको बचाया नहीं है, उसका सही यूज़ नहीं किया है। उनने हमेशा गलत लोगों के हाथ में पैसा दिया है, जहाँ से वो पैसा कभी वापस नहीं आएगा। तो आप लोगों को एक चीज़ इसके थ्रू मैंने जो सीखा है, आपको एक चीज़ और सिखाना चाहती हूँ कि देखिए, आप चाहे नौकरी कर रहे हो चाहे मज़दूरी, पैसा आप उतना ही दें किसी को जितना आप भूल सकते हैं, क्योंकि जो पैसा आपने दिया है वो कभी वापस नहीं मिलता है। अगर आप वापस लेंगे, मांगेंगे तो बुराई बनेगी। तो इससे अच्छा है कि जो आप देकर भूलने की आप में क्षमता हो तो आप दें। मेरी रिलेशनों में बहुत सारी प्रॉब्लम तो इसी को लेके हो जाती हैं कि जब हम सबके लिए खड़े होते हैं तो हमारे लिए कोई खड़ा क्यों नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों से भी हमने बहुत कुछ सीखा है, इसलिए टोटल डिस्कनेक्ट हो गई हूँ मैं सबसे। मैंने ये सोचा है कि मैं अब जो भी जितना मुझे करना था मैंने सबके लिए किया है, अब अपने लिए करना है, अब अपने पैरों पे खड़े होना है, क्योंकि वक्त के साथ सब रिश्ते सब अपने बदल जाते हैं। तो बेटर है कि अपना टाइम अपने लिए यूज़ करें, अपने पैरों पे खड़े हों, अपने लिए कुछ सेविंग करें ताकि वो कल काम आए। सो फ्रेंड, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर से करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो से आपने क्या सीखा है। देखिए, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, ये तो सब जानते हैं, बस इसे फॉलो नहीं करते हैं लोग, लेकिन मैं इसे फॉलो करती हूँ। मैंने अपने जीवन में जितने दुख झेले हैं वो सब पैसों से रिलेटेड झेले हैं, इसलिए मैं पैसे को बहुत वैल्यू देती हूँ और पैसा को टोटल सेविंग पे लगाती हूँ। तो फ्रेंड, आप सब भी देख लीजिए कि किस तरह हम अपने पैसे जोड़ सकते हैं, किस तरह हम अपने घर के कामों से टाइम निकाल कर कुछ कर सकते हैं। सब आसान है, अगर आपकी इच्छा है करने की, आप कुछ कर सकती हैं तो ज़रूर करिए। टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करिए, चाहे वो फ़ोन पे हो, टीवी पे हो, आप उस टाइम को अपने लिए यूज़ करिए ज़रूर से। इससे जब पैसा जुड़ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस पैसे की मैं शॉपिंग कर सकती हूँ, अच्छे कपड़े खरीद सकती हूँ, लेकिन मैं इसको वेस्ट समझती हूँ। मैं मानती हूँ कि आज जो पैसा मैं जोड़ रही हूँ वो कल किस काम आना है, इसलिए मैं जोड़ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो मेरी छोटी मशीन है कल वो बड़े काम में बदले, क्योंकि इसके लिए हमारी कोई हेल्प तो करेगा नहीं, ना ही किसी ने कभी की है। तो बेटर है आज अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हम पैसा जोड़ें, ताकि जब हम कल और बड़ा कुछ करना चाहें तो इसी पैसे से कर सकते। तो आप सब बहनों को समझ आया होगा कि देखिए, हमारा करना भी कितना ज़रूरी है, इसीलिए आप सबको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए और ज़रूर करिए। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से करें और मुझे सपोर्ट करें। मेरा मतलब आपको पैसे दिखाने का सिर्फ इतना ही था कि आप भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।